नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके कमेंट्स। आज की एपिसोड पे आपके बहुत ही शानदार कमेंट्स आए हैं। मेरे वीडियोस के नीचे भी आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, तो मजा आएगा आज की वीडियो में, इस वीडियो में, कमेंट वीडियो में। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करती हूँ पहले कमेंट से। पहला कमेंट है मानस रेसिपी का। ये लिखते हैं, अनुज अनुपमा के साथ हो, अनुपमा को कोई हरा नहीं सकता। तो ये इन्होंने मेरे एक वीडियो के नीचे डाला है जहां पे मैंने ये बोला था कि अनुपमा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बहुत सही कमेंट है इनका कि अनुपमा को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि अनुज इसके साथ है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि काफी सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ जिसमें अनुज और अनुपमा को सेपरेट सेपरेट लोग देखते हैं कि अनुपमा ने ऐसा कर दिया, अनुज ने ऐसा कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कमेंट इस बात का प्रतीक है कि अनुपमा को और अनुज को दोनों तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक ये दोनों साथ में हैं। जब ये दोनों अकेले हैं, दोनों टूट जाते हैं, दोनों बिखर जाते हैं, तब आसानी से लोग इनको हरा ही देते हैं क्योंकि ये खुद ही हार चुके होते हैं। तो मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला है उमा का। ये लिखते हैं, अनुपमा इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, अनुज अंडरस्टैंड हर वेरी वेल एंड ही हैज फेथ इन हर, बेस्ट कपल एंड बेस्ट पेयर। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी मैंने इसी बात के ऊपर चर्चा की है और आपने अपने कमेंट में ये बात कही है। तो बेस्ट कपल है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि अनुज हमारी जिंदगी में हो और अनुपमा हमारी जिंदगी में हो। तो ऐसा कपल जो है होना बहुत ही रेयर है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है चारू का। ये लिखती है, हेलो अंजू, काव्या को क्या गैस की स्मेल नहीं आएगी? क्या गलत दिखा रहा है? काव्या के करैक्टर खत्म नहीं होना चाहिए। काव्या को कुछ नहीं होगा, बाकी जहां तक गैस की स्मेल नहीं आएगी तो ये एक बहुत ही जो है ना कहते हैं ना स्पॉन्टेनियसली जो चीजें होती है कि कोई अपने घर पे आया, उसको अचानक से कहीं से स्मेल आती है, दरवाजा खोलने से पहले अगर आती है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे ही घर से आ रही है, वो तुरंत अपना घर खोलेगा। और ये जो गैस का इंसिडेंट ये जो बता रहे हैं, जिस तरह से गैस ओपन छोड़ा हुआ है बापूजी ने, उस समय अगर वो घर का दरवाजा भी खोलती है तब भी तुरंत आग लग सकती है हवा के कारण। तो ये एक गैस की अपनी एक ज्वलन शक्ति होती है जो जल्दी कैच करती है, इसलिए अनुपमा उसको घर में एंटर करने से मना कर रही है, जो उसने सुना नहीं। तो बाकी उसको स्मेल आएगी और स्मेल उसी के घर से होगी, ये उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मोहल्ले में घर है, कहीं और से भी आ सकती है और जल्दी जल्दी में कई बार नहीं भी पता चलता है। तो ये तो अब जब धारावाहिक का ये वाला एपिसोड देखेंगे तभी पता चलेगा। मगर इस बात को मैं समझ पाती हूँ कि कभी कभी स्मेल जो है उस समय इतनी नहीं आती है, और आ भी जाए तो इतना नहीं समझ में आता कि कहाँ से आ रही है। बाकी वो प्रेग्नेंट है तो हो सकता है कई सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है सामने आती हैं। तो देखते हैं एपिसोड में क्या दिखाते हैं। तो खत्म तो नहीं होगा काव्या का कैरेक्टर। तो थैंक यू सो मच चारू आपके कमेंट के लिए। आगे पश्मीना पटेल का कमेंट है। ये लिखती हैं, अनुपमा को पाखी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। उसको चोटी पे हाथ उठाना बहुत ही गलत है। ये अनुपमा का पाखी को नजरअंदाज करना पाखी को ही बिगाड़ रहा है। अनुपमा सबके बच्चों को सुधार रही है, पर अनुपमा अपनी बच्ची की गलती को नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से पाखी दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अनुपमा को पाखी को अपने आप अर्न करे और जिए, अपना घर खुद कमाकर खुद घर चलाए, तब जाके पता चलेगा। तो ये कमेंट है पश्मीना पटेल। तो पश्मीना जी, ये आपने सही कहा है। ये हम लोगों ने भी बहुत बार कहा है कि अनुपमा को पाखी को सबक सिखाना चाहिए कुछ इस तरह से कि अनुपमा पाखी को सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाए, वो सब बातें। पर यहाँ पे मैं इस बात से बिल्कुल आपके साथ सहमत नहीं हूं कि अनुपमा ने पाखी को नजरअंदाज किया हुआ है या अनुपमा पाखी की गलतियां नहीं देखती है। यहाँ पे सिर्फ अनुपमा ही है जो बार बार पाखी को जाके जो है टोकती है, पाखी के ऊपर जाके आवाज उठाती है, पाखी को समझाती है। अब पाखी कोई छोटी बच्ची नहीं है, पाखी एक मैरिड वुमेन है और अनुपमा उसको उसी हिसाब से देखती भी है। मगर उसकी अपनी बेटी है और इसलिए उसको उस पर ज्यादा गुस्सा आता है। आपने अनुपमा को किसी और बच्चे पे इस तरह से चिल्लाते हुए देखा है?
आपने देखा होगा अनुपमा ने तोशु के मुंह पे थप्पड़ मारा होगा, पाखी के मुंह पे थप्पड़ मारा होगा, मारा है पाखी के मुंह पे भी थप्पड़, है ना। तो वो आप अनुपमा को कैसे भूल जाते हो। यहाँ पे हम लोग क्योंकि बाहर से धारावाहिक देखते हैं तो हम सोचते हैं अभी इसकी गर्दन काट के इसके हाथ में दे दे, ऐसा बोला कैसे। मगर अगर हमारा ही बच्चा हमारे सामने ऐसा करे तो हम वहां पे क्या करेंगे वो सोचना जरूरी है। तो अनुपमा जिस तरह से पाखी को ले रही है, अकेली अनुपमा नहीं है, बिगाड़ने वाले पाखी को हजारों लोग हैं। अनुज भी उसमें आता है, वनराज भी आता है, जो उसको पैम्पर करते हैं, जो उसको पैसा देते हैं। सिर्फ अनुपमा है जो उसको पैसे नहीं देती है। तो उन लोगों पे उंगलियां क्यों नहीं उठती है, अनुज पे उंगली क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग। उस घटना के बाद क्या अनुज ने एक बार भी अनुपमा से वो सीन किया। जब हम बात करते हैं, मैं खुद ही कहती हूँ सीन बहुत ऐसे जरूरी नहीं सब सीन डाले जाए, मगर जब आप लोग बात करते तो बात करनी पड़ती, तो वो सीन भी तो होना चाहिए था ना। एक बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको ये सब जो है फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके इस पूरे कमेंट में मैं खुद ये बोल चुकी हूँ कि पाखी को अधिक के साथ ही बाहर निकालो और उसको बोलो कि अपना घर खुद चलाए। यहाँ तक कि मैंने कल परसों के वीडियो में ये भी कहा था कि अंकुश को ही अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर से चले जाना चाहिए, अनुज को कुछ इस तरह से बातें करनी चाहिए। तो मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि हम अनुपमा को ही हर बात का दोषी ठहराते हैं, जो बंदा एक्शन ले रहा है उसी को दोषी ठहराते हैं। और अनुपमा कैसे एक्शन ले बताइए आप, कैसे। एक बार तो पाखी को निकाल दिया था उसने आपके सामने, आपने धारावाहिक देखा होगा, और इधर से अनुपमा ने निकाला था, उधर से वनराज ने भी निकाल दिया था। अब बच्चे जैसे होते हैं उनको किस तरह से माँ बाप को हैंडल करना हर माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे जो लगता है, ये तो हो गया आपके कमेंट के ऊपर, अब मुझे जो लगता है वो ये है कि अनुपमा पाखी की प्रॉब्लम को समझेगी, क्योंकि पाखी दिन ब दिन वर्ष होती जा रही है। आपने देखा होगा अपना गुस्सा हैंडल नहीं कर पा रही है, वो किसी पे भी चिल्ला रही है, अपनी प्रॉब्लम को बड़ा प्रॉब्लम बना रही है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अनुपमा अब पाखी को उस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर सकती है, कंफर्म नहीं बोल रही मैं, कर सकती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है ये भी ये धारावाहिक बताएगा। वैसे नहीं जैसे हम आप बोल रहे हैं कि घर से निकाल दो, थप्पड़ मार दो, ये कर दो, वो कर दो, जूते मार दो, ये कर दो, ऐसा ऐसे नहीं। ये धारावाहिक बताएगा कि जब कोई बच्चा इस लेवल पे होता है तो उसको मेंटल इश्यूज होते हैं, और उन मेंटल इश्यूज को कैसे हैंडल करना है ये अब ये धारावाहिक बता सकता है, जो मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कैसे होता है। आपका कमेंट काफी कुछ कहता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें कुछ भी होता है तो अनुज अनुपमा को अलग कर देते हैं, या अनुपमा को सिर्फ दोषी बता देते हैं। फिर ये भी है कि अनुज के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, अनुज के साथ अनुपमा ऐसा क्यों कर रही है, जबकि अनुज और अनुपमा दोनों ही एक ही राइटर के कैरेक्टर हैं। ये उसी राइटर ने अनुज को बनाया है जो अनुज आपको पसंद आ रहा है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। बाकी क्या ठीक है, धारावाहिक आप लोग भी इंजॉय करते हैं, मजे से देखते हैं, और उसमें इतना डीपली जाते हैं तो वो थोड़ा सा वरी पॉइंट लगता है मुझे। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट देखते हैं। रिंकू का कमेंट है। रिंकू लिखती है, पाखी को अनुपमा ने 10 लाख तो दूर 10 रुपए भी नहीं देने चाहिए, तेरे बाप का पैसा है पाखी, ये तेरी मम्मी के पति का पैसा है, यानी कि अनुज कपाड़िया के तेरे बाप नहीं है। शायद भूल गई कि पाखी की तेरा पति अधिक है और अधिक से पैसा मांग, अब तेरा कोई हक नहीं अनुपमा के पैसों पर, क्योंकि अनुपमा तेरी माँ तब तक थी जब तक वो वनराज की पत्नी थी, अब वो अनुज की पत्नी है तो अनुज के पैसों पर तेरा हक नहीं है। अनुज की प्रॉपर्टी पर सिर्फ छोटी अनु का है, क्योंकि उसकी बेटी छोटी अनु है, ना कि तू, तेरा कोई हक नहीं बनता, तेरा जिस पर हक है वो वाला शाह की प्रॉपर्टी पर वहां जाकर मांग। तो एक तो इस कमेंट में काफी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हुई है, तो इसलिए भी है स्पेलिंग मिस्टेक क्योंकि ये भावुकता से कमेंट निकला है, क्योंकि जब पाखी पे गुस्सा आया होगा तो ठक 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 टाइप करना शुरू कर दिया होगा, तेरा बाप, तेरा फला। बट इस कमेंट का काफी सारा जवाब मैंने पहले कमेंट में दिया है पाखी को लेके। यहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉइंट आपसे रिंकू जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ये धारावाहिक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, बहुत छोटी डिटेल्स में बात करता है, बहुत घरेलू डिटेल्स में बात करता है। जब अब ये बात लिखती है कि अब अनुपमा अनुज की पत्नी है तो अब उसके बच्चे उसके नहीं है,
ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है। जो हम बात करते हैं कि एक वुमेन ही वुमेन की चीज को नहीं समझती है। हम लोग बात करते हैं कि अनुपमा जो है अगर वनराज की पत्नी है या अनुज की पत्नी है, उसके बच्चे उससे कैसे अलग हो सकते हैं? बच्चे तो अनुपमा के भी हैं, उतने ही हैं जितने वनराज के हैं। क्या अनुपमा अगर अनुज की वाइफ अब बन गई है तो क्या उसके बच्चे और वो सेपरेट हो गए हैं? तो अगर ये ऐसा है तो जो औरतें अपने बच्चों के साथ अपने नेक्स्ट जो सेकंड पति होता है उसके साथ शादी करती है, बच्चों को साथ लेके जाती हैं, तो उनको क्या बच्चे साथ में लेके जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो उसके बच्चे नहीं रहे? कई ऐसे डाइवोर्सी केसेस होते हैं जिसमें पत्नियां और शादी करती है, पति और शादी करते हैं, और इसका मतलब बच्चे दोनों के नहीं रहे, तो बच्चे कहां जाएं? बाकी सारी बातें आपकी मैंने पहले उसमें जवाब दिए। पैसा 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 वाली बात है, वो तो खैर अनुज के लिए पैसा मैटर करता ही नहीं है। अगर करता होता तो पाखी को अनलिमिटेड लिमिट वाला कार्ड नहीं देता। तो यहाँ आपकी वाक्य में डिसअपॉइंट करने वाली बात है कि अनुज की पत्नी है, अब उसकी छोटी की ही माँ है और किसी की माँ नहीं है अनुपमा। अनुपमा तो जिसकी माँ नहीं है, यानी कि बायोलॉजिकल मदर नहीं है, यानी कि भैरवी, डिम्पी, उनकी भी माँ है, रोमिल की भी माँ है अनुपमा। तो आप कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि अगर अनुज की वाइफ है तो सिर्फ छोटी ही अनुपमा की बेटी है? अगर ऐसा संसार में होने लग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिंकू जी, ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि हम सब वुमेन हैं, हम सब वुमेन की फीलिंग को समझते हैं। कि हम ऐसा सोचे कि एक औरत की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, कि अगर वनराज के साथ है तो जो वनराज का है वो अनुपमा का है, अगर अनुपमा आज वनराज को छोड़ दिया तो बच्चों समेत सबको छोड़ दे, अनुज की बन गई है तो अनुज का जो है वो अनुपमा का है, उसकी बच्चे उसी के अनुपमा के बच्चे हैं, बाकी बच्चे है ही नहीं उसके। तो ये कहां से आती है ऐसी थॉट्स आपको? तो आपके जरिए मैं सबसे ही ये बात करना चाहती हूँ कि ये थॉट्स बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। हम औरत को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, कोई धारावाहिक देख रहे हैं, तो उसको मिसअंडरस्टूड मत कीजिए। गुस्से में ही सही, मगर ये शब्द अच्छे नहीं है। मैं यही आपके कमेंट पे कहना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात कह पाई, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बात कह जाते हैं मगर बात पहुंचती नहीं है। अगर मेरी बात पहुंचे तो इसके लिए जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। अंजू मिस्त्री का कमेंट है, ये लिखती है, अगर नहीं देगी तो फिर छोटी अनु की खैर नहीं। अनुज की कमजोरी है छोटी अनु, और यही होगा मालती का हथियार, अनुज को डराने का और अनुपमा से दूर करने का। ये भी हो सकता है कि मालती देवी अनुपमा से कपाड़िया एम्पायर की ओनरशिप ही छीन ले, ये कह के कि अनुपमा के पास होगी तो सब लोग उसे परेशान करेंगे। तो थैंक यू सो मच अंजू जी आपके कमेंट के लिए। और सही कहा आपने कि छोटी अनु जो है अनुज की कमजोरी है, और इसीलिए अनुज की कमजोरी को हथियार मालती देवी बना सकती है, मगर पैसे वैसे के लिए नहीं करेगी मालती देवी। मुझे जितना लगता है, मैंने अपने वीडियोस में भी कहा है, हाँ वो नुकसान कर सकती है अनुज का, क्योंकि वो ये सोचती है कि ये सब कपाड़िया एम्पायर अनुज ने ही खड़ा किया है, अनुज का ही है। तो ये अनुज जो है वेस्टेज कर रहा है शाह परिवार पे या किसी पे भी पैसे खर्च करके, तो इस बात को लेके वो पॉइंट उठा सकती है। और ये सही है कि उनको एक दूसरे से अलग करने का भी वो जो है तरीका इस तरीके से हथियार बना के यूज कर सकते हैं, ये सब बातें ठीक है, मगर पैसे को इस तरह से मालती देवी को खुद चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स, कैसे लगे आपको, आप ही के कमेंट है तो बताइएगा। और अगर मेरी बात किसी को चुभी हो, बुरी लगी हो, तो प्लीज माफ कर दीजिए। मगर मैं यही कहती हूँ जो हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट खुद कीजिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो कोई भी आके आपको कुछ भी कहे तो आप उसको बुरा ही समझेंगे, यानी कि उसको अपना लेंगे उनके वर्ड्स को। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई भी कुछ कहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। खास करके फीमेल्स को लेके, कि फीमेल्स को अपना खुद का जो है पहचान होना बहुत ही जरूरी है, और इसी पॉइंट पे ही ये धारावाहिक ज्यादातर चलता है कि अपनी पहचान बनाओ। तो थैंक यू सो मच आप सबका इन कमेंट्स के लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हंग्री स्पिरिट्स के साथ। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.